Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं और जब प्रधानमंत्री अपनी बात कह रहे थे कल तो उन्होंने भी ये बात कही। हमारे साथ हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में एक सिर्फ फोन कॉल से दूरी है, तो फोन आप ही क्यों नहीं पहले लगा लेते? ऐसा है कि लगभग 12 दौर की वार्ता हो चुकी है और उस वार्ता के अंदर जो हमारे मंत्री जी माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने उस दिन कहा था, तो उस बात के ऊपर निश्चित रूप से हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। जब भी उनकी बात होगी और निश्चित रूप से वार्ता के लिए भारत सरकार तैयार है। ये हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी हम भी यही कह रहे हैं। किसानों की आय जो आज बजट में जो एग्री पुश है, उससे किसानों की आय डबल कैसे होगी? और जो एपीएमसी मंडियों को स्ट्रेंथन करने की बात है, उससे कैसे मंडियां मजबूत होंगी? ऐसा है कि ये जो बजट है, ये बजट सर्वस्पर्शी है। इसके अंदर चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापार जगत के अंदर हो, हर क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो ये बजट बहुत ही सराहनीय बजट है, ऐतिहासिक बजट है। और इस बजट के माध्यम से किसान के जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, क्योंकि आज जो किसानों के चाहे उसके अंदर बढ़ाने का केसीसी के अंदर जहाँ पहले 15 लाख करोड़ रुपए के किसान को ऋण देने की व्यवस्था थी, तो उसको बढ़ाकर अब लगभग 16,500 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की है। तो ये सारी दृष्टि से देखें और कृषि के बजट को भी बढ़ाने का प्रावधान किया। तो मैं सोचता हूँ कि इस बजट से किसानों को जो आज शंका है वो भी इस बजट से दूर हुई होगी, क्योंकि एमएसपी के ऊपर खरीद है वो निरंतर जारी रहेगी। यूपीए के समय से हमने कई फसलों के अंदर 3 गुना वृद्धि की है खरीद करने की। चाहे उसके अंदर आप देख लीजिए, आपके गेहूं और धान में 3 गुना वृद्धि हुई है, कपास के अंदर 2500% गुना हुई है, और वहीं पर दलहन और तिलहन के अंदर तो 40 गुना वृद्धि की गई है। और आगे भी हमारी निरंतर ये एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। ये आज के बजट के अंदर निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी ने कहा है। और वहीं दलहन के अंदर अगर बात करें तो दलहन के 40% गुना वृद्धि हुई है। तो ये सारा देखे तो आज किसान को ये निश्चित रूप से समझ में आया है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है वो किसान हितैषी है। और यूपीए के समय में जितना बजट होता था उसका आज अगर देखें तो लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। जहां उनके समय में सिर्फ 1500 करोड़, 15,000 करोड़ या कभी 20,000 करोड़ हो जाया करता था, लेकिन आज लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए तक का अगर कृषि का बजट पहुंचता है, तो ये साफ जाहिर होता है कि किसानों के हित का ये बजट है और किसानों के लिए बजट है। और मैं प्रधानमंत्री जी को इस बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने टैक्स भी तो लगा दिया ना? टैक्स का सीधा जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने कहा है कि डीजल की आप बात कर रहे हैं, तो डीजल के अंदर कहा है कि टैक्स आम व्यक्ति के ऊपर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये टैक्स है, इसके अंदर भाव नहीं बढ़ाया जाएगा। ये वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट क्लियर कर दिया। किसानों के ऊपर ये लागू नहीं होगा? नहीं, किसान के ऊपर भी नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभार नहीं आएगा। एक अंतिम सवाल कि राकेश टिकैत को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो हमेशा से ये आग्रह करते आए, आप आइए, बैठकर समाधान की ओर आगे बढ़े और यस या नो को छोड़कर कि ये जो बिल हैं वो किसान हितैषी हैं और इससे किसान को आज़ादी देने वाले हैं, जिसकी किसान यूनियन के नेता हमेशा मांग करते आए हैं। और कई सरकारें भी आई, उन्होंने भी उनके सामने भी यही इशू है कि किस तरह से किसान को आज़ादी मिले, और ये सारी इसके तहत आता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये निश्चित रूप से किसान के हितैषी। और दूसरा, जहाँ जमीन जाने की बात की जा रही है और गलत बात जो फैलाई जा रही है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि कहीं किसी की जमीन जाने वाली नहीं है। इस कानून से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, बस मेरा तो आग्रह है कि आए और बैठकर बातचीत करें, जिससे कि हम देश के सामने एक संदेश दे सके कि आज देश का किसान है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के इस बजट के साथ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं आप मुकदमे डाल दे रहे हैं उनके ऊपर। ऐसा है कि मैं इस विषय पर तो जो उस दिन की घटना हुई है ये देश के सामने है, इसलिए कानून है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश चौधरी का। उनका कहना है कि इससे काफी एग्रीकल्चर को पुश मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी।